मुझे नहीं पता कि वो सीक्रेट रूम में कहाँ है, हमको नहीं बताया जाता क्योंकि हमको जब बीमार होते हैं हम तो स्टोरेज रूम में बुलाया जाता है। वहाँ पे 24 आवर्स डॉक्टर रहते हैं जो हमारी ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद पता नहीं हमको क्या आगे होता है, उनका प्रोसीजर है। सिद्धार्थ शुक्ला को ये बोलना चाहता है कि वो गेम अच्छा खेलता है, टास अच्छा खेलता है, मगर कहीं ना कहीं अपना आपा खो देता है, ज़्यादा हाइपर होता है, जिसकी वजह से वो बाहर बुरा दिख रहा है। तो मुझको समझाया था मैंने कि मत करो ऐसे, ज़्यादा करके लड़कियों पे उनके चिल्लाना ये करना नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं चाहती कि सिद्धार्थ और शहनाज के बीच लड़ाई हो। दोनों की दोस्ती अच्छी दिखती है, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि गेम के लिए सिद्धार्थ क्योंकि वो समझ गए हैं कि शहनाज भी काफ़ी पॉपुलर हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि शहनाज और गेम में आगे ज़्यादा बढ़ें। इस वजह से वो माहिरा को और पारस को थोड़ा बढ़ा रहे हैं, शहनाज को थोड़ा झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं अगर कोई सच्चा दोस्त है तो वो किसी को थोड़ा नीचा नहीं दिखाएगा। जेलस बोलना या बेदिमाग बोलना या फिर ये सारी चीज़ें उनको गलत बताते रहना बार बार, तो आई थिंक वो सिद्धार्थ अब करने लगे हैं। अगर आपको लड़ाई ही करना है तो ठीक है, अखाड़ा खोल दो भाई, अपने में लड़के आदमी जो जिसको जितना दम होगा समझ लेगा। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं, वहाँ जुबान की लड़ाई है। वहाँ देखिए वही शो में दिख सकता है जो अव्वल दर्जा का गाली दे सकता है, जो अव्वल दर्जा का मुंह पे थूक सकता है, जो अव्वल दर्जा उसकी होगी, जिसकी पर्सनालिटी होगी, जो कितना चढ़ सकता है, लड़के मर सकता है। नहीं, वो पोक करते हैं सिद्धार्थ, बहुत ज़्यादा पोक करते हैं और बहुत गलत तरीके से करते हैं। और जब आप उस पर कुछ बोलो तो लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो और आप कितने दिन तक लड़ोगे? सलमान सर ने भी बात बोलते हैं कि ठीक है ना, जब तुम्हें पता है कि ये इंसान ऐसा है तो उससे दूरी बना कर रखो। तो मैंने इसीलिए बोला कि मैं दूरी बना कर रखूँगा। जब पता ही है तो फिर क्यों करना? अब उससे आपका गेम वीक दिखे किसी को या गेम स्ट्रॉन्ग दिखे, भाड़ में ये चीज़ें मुझे नहीं। मैं और रही बात आसिम की, तो वो फेक नहीं किया यार, वो एक्चुअली में दिन भर उसके साथ ही रहता था। अब 24 घंटा 7 दिन तक कैसे रह सकते हो कुछ भी फेक? और वो जब वो चली गई थी तो बहुत लो फील कर रहा था, बहुत रोया था वो बंदा। तो और उसने बोला भी, हर बार बोलता है कि जेन्युइन फीलिंग है। तो उसके लिए तो वो बात हो गई ना कि किसी ने चांद की ख्वाहिश की और किसी ने चांद लगा हाथ में रख दिया। सो ऑब्वियस सी बात है वो उसी में खोया रहेगा। तो रियल था मुझे लग रहा है, क्योंकि आसिम अब जो मुझे लग रहा है जो बोल, अब मैं जज करने वाला तो कुछ है नहीं, एक्स्ट्रा दिमाग लगा क्या फ़ायदा उन सब चीज़ों में। तो फिर इसकी वजह से बोल रहा हूँ कि रियली था वो आसिम का। आसिम बहुत मिस कर रहा था उसको। सिद्धार्थ को मैं पहले से जानती हूँ, तो नेचुरल सी बात थी कि घर में अंदर जाके सिद्धार्थ से ही दोस्ती होनी थी, कंफर्ट लेवल था। मैं खुद बहुत ज़्यादा अपसेट थी कि मेरे मुंह से ये कैसे निकल गया, क्योंकि आई नो हाउ आई एम। बट आसिम 2 दिन से मुझे कॉन्स्टेंटली इंस्टिगेट कर रहे थे, पोक कर रहे थे, लेबर क्लास बुला रहे थे, टेबल उठा के दे, टेबल उठा के दे, टेबल उठा के दे। और वो इस लेवल तक, और मेरे भी पेशेंस लेवल कम हो रहे थे। 3 महीने हो गए मुझे गेम में। तो मैंने अपना आपा खो दिया और मैंने कहा कि क्या मैं तुम्हारे बाप की नौकर हूँ कि मैं टेबल लेके आऊँगी तुम्हारे लिए? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे बाप ऐसा नौकर नहीं रखते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो फिर आपके बाप जैसे नौकर रखते हैं उनको बोलिए टेबल हटाइए आपके लिए। तो मैं नहीं मानती ये गाली वाली कुछ है। अब मैंने पूरे शो में गाली नहीं दी है, मैंने पूरे शो में, मैं मानूंगी कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है। और आई एम अ ह्यूमन बीइंग। एक पॉइंट पे आके आपा सब ने खोया है गेम में, मैंने भी खो दी। एक और चीज़ कही थी आसिम ने कि एक नल्ला इंसान आया था जिस पे पराग, आपके हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा अपसेट थे और उन्होंने एक वीडियो भी डाला सोशल मीडिया पे। उसे लेकर क्या कहना है? आसिम ने अपना रियल व्यक्तित्व दिखा दिया। पराग, जिसको वो पहचानते नहीं जानते नहीं, ये वो इंसान है जिसने आसिम को इतनी अच्छी बड़ी खुशखबरी दी थी घर में। पराग ने बहुत ही पोलाइटली भी आसिम से बात की थी, जबकि आसिम बहुत बदतमीज़ी से मेरे साथ बात कर रहे थे। उसके बावजूद उन्होंने पराग को बुरे शब्द यूज़ किए। तो मुझे लगता है कि पराग का गुस्सा तो वाजिब है। उनकी बीवी के साथ कोई बदतमीज़ी करेगा तो वो तो अच्छे से लेंगे नहीं, प्लस उनको इस तरह से नल्ला बुलाया तो उनका गुस्सा जायज़ है। बट मैं खुश हूँ, आसिम अपनी रियल पर्सनालिटी दिखा रहे, अपनी व्यक्तित्व दिखा रहे लोगों को। आप उनका जो ये वीडियो था पराग का, वो उस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किए गए कि ऐसे आप किसी को धमकी नहीं दे सकते, काइंड ऑफ बाहर आओ और मिलो, जिस तरह से उन्होंने धमकी दी। आपको लगता है वो जो ट्रोलिंग हो रही है उस पर क्या कहना है? पराग तो क्या, मैं घर के अंदर कितने लोगों का नाम लूँगी जो वेट कर रहे हैं कि आसिम बाहर निकले, क्योंकि आसिम की बदतमीज़ी इस लेवल तक पहुँच गई है
इस लेवल तक पहुंच गई है। आसिम अपने आप को इनविंसिबल महसूस कर रहे हैं कि मेरा कुछ कोई उखाड़ नहीं सकता। घर के अंदर नहीं, क्योंकि हम रूल्स हैं और किसी वजह से हम बंधे हुए हैं, बट हम यही कहते हैं कि तू यही चीज़ घर के बाहर करके दिखा दे, और वो नहीं करेगा। देखिए, मेरा फर्स्ट थिंग कोई ग्रुप नहीं था यार, एंड सेकेंडली सिद्धार्थ शुक्ला को कोई टारगेट नहीं कर रहा था। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ क्योंकि मैं घर के अंदर रह के आया हूँ, और उनको बिल्कुल टारगेट नहीं किया जा रहा। टारगेट घर में कौन हो रहा है मुझे सब पता है, और कौन टारगेट होता हुआ दिख रहा है वो भी सब लोग जानते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिद्धार्थ शुक्ला जी को टारगेट किया जा रहा था, बिल्कुल टारगेट नहीं किया जा रहा था और नहीं किया जा रहा है। और जो सिद्धार्थ और आपकी पर्सनालिटी है, मतलब दोनों एक पोल्स अपार्ट वाली चीज़ थी, तो अगर सिद्धार्थ के बारे में आपको कुछ बोलना हो तो क्या बोलेंगे? मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि जो झगड़े हैं वो लॉजिकल बातों पे अगर हों तो बढ़िया है, फालतू में किसी से उंगली करके झगड़े ना हो। और खैर, जो क्योंकि मुझे शो से बहुत जल्दी निकाल दिया गया है, तो इसलिए आगे और बाकी के पन्ने जो मेरे और सिद्धार्थ के बीच में खुल सकते थे वो अब शायद नहीं खुलेंगे। अगर लेकिन मैं होता तो चीज़ें काफ़ी हद तक आगे जाती। तो उस चीज़ को मैं वर्ड्स में एलैबोरेट नहीं कर सकती। ही डिड सो मच फॉर मी, ही डिड बहुत मेंटली मेरे को फील करवाना। नहीं, कौन किसी के लिए करता है? अगर लोग उसको गेम प्लान समझते हैं तो कोई किसी के लिए इतना नहीं करता कि वो खुद पेन में है और उसको दिखाना, मेरी कैप्टनसी को सपोर्ट करना। और लिटरली मुझे कैप्टन बनाने के लिए अपनी कैप्टनसी को उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया। उस वक्त वो क्लियरली बन रहे थे। उन्होंने बोला मुझे तुम्हारी फ़ोटो वहाँ पे देखनी है। तो ये हमारा गिव एंड टेक था आपस में, जो बहुत अच्छा था। इस रिलेशनशिप को क्या नाम देना चाहिए? सो प्योर लॉयल फ्रेंडशिप। उनकी तरफ से प्यार है। वो पहले दिन से बोल रहे हैं कि मैं क्या करूँ, वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो मैंने एज अ फ्रेंड थोड़ा वरिड थी। मैंने बोला सेम टाइम पे मैं तुम्हारी फ्रेंड भी हूँ, तो तुम्हें इस तरीके से बढ़ते हुए देख के मुझे प्रॉब्लम होगी कि शायद मैं उस चीज़ का कारण हूँ। तो मैंने बोल भी दिया था कि तुम्हारी गेम वीक ना हो जाए, मैं एविक्ट होना चाहती हूँ अब। तो उन्होंने और भी बहुत सारी बातें बोली कि तुम्हारे आने के बाद मेरे बिहेवियर में चेंज आया है, और वो पूरे घर ने नोटिस किया। पूरे घर वाले मुझे छेड़ते थे और कहीं ना कहीं ये भी करते थे कि रिलैक्स, इजी, वो सब आप उसकी थिंकिंग है, तो आप उसको पॉजिटिव वे में लो। वही बात करते हैं अब सिद्धार्थ की। उनकी पर्सनालिटी को लेकर क्या कहना चाहिए? आप रहे हो इतने दिन उनके साथ। ही इज़ वेरी एग्रेसिव। उनका कंक्लूजन एक ही बात पे निकलता है कि अगर ये चीज़ ना हो पाई, टास्क ना हो पाया, तो हर्ट कर दो सामने वाले को, और बदले में क्या 2 हफ्ते की नॉमिनेशन, दैट्स इट। आसिम को बहुत चोट लगी थी। सेम टाइम पे 3 पेन किलर्स, 2 पेन किलर के इंजेक्शन, और वो फेंट हो गए थे, इतनी ओवरडोज मेडिसिन की। तो उसका हाथ काम नहीं कर रहा था, और ही वॉज क्राइंग, बहुत चिल्ला रहे थे कि मैं दर्द में हूँ। इतना बुरी तरह से उनको वो किया। लेकिन लोग सिर्फ आउटर चोटें देखते हैं, इंटरनल नहीं। उनको उठा के पटका गया था बिल्कुल। तो वो यही करते हैं। और फिर अभी आजकल नया पकड़ा है, जब से पारस की टीम में गए हैं। आप पास से निकल भी रहे हो, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, टॉन्टिंग, मिमिक करना, हंसते रहना, कुछ ना कुछ कर, मतलब एज अ सिद्धार्थ शुक्ला डे 1 मुझे बहुत पसंद थे, रिस्पेक्ट आज भी करती हूँ, लेकिन उनकी वो पर्सनालिटी को चीज़ें सूट नहीं करती। सिद्धार्थ वॉज ऑल्सो फन। उन्होंने बहुत मस्ती बीच में करने की कोशिश की। उन्होंने देखा बीच में मैं थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील कर रही हूँ, तो वो कोशिश कर रहे थे मुझे थोड़ा एंटरटेन करने के लिए और फन मोमेंट्स लाने के। तो एंड इट वाज मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, एंड वी एंजॉयड इट। कह सकते हैं सिद्धार्थ के साथ जितना भी बॉन्ड था, तो वो सारी लड़कियों के साथ घर में थोड़ा सा कुछ ना कुछ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इज ही प्लेइंग एज अ ट्रिक और व्हाट इट इज़? वो कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली ना, इट्स नॉट अ ट्रिक। आई थिंक ही इज शोइंग हिज डिफरेंट साइड। सो आई थिंक ही इज शोइंग हिज फन साइड, विच इज़ आई थिंक अडोरेबल। पीपल आर एन्जॉइंग इट, दैट्स व्हाट मैटर्स, एंड आई वाज एन्जॉइंग इट। मुझे मज़ा आ रहा था 1-on-1 करने के लिए उनके साथ। कभी गुस्से में एक दूसरे को देख रहे हैं, कभी मजाक कर रहे हैं, कभी टांग खींच रहे हैं एक दूसरे की। सो आई थिंक इट वाज सो इट्स ऑलवेज बोथ वेज, सो इट वाज फन।
मुझे लगता है सिद्धार्थ शुक्ला, क्योंकि वो एज अ प्लेयर बहुत स्ट्रांग है, एज अ पर्सन फेक नहीं है। अगर वो नहीं पसंद करते आपको तो वो बोल देंगे, वो आपके पीठ पीछे जाके नहीं बोलेंगे। अगर उन्हें आप पसंद है तो बोल देंगे, नहीं पसंद है तो बोल देंगे। तो मुझे सिद्धार्थ का वे ऑफ प्लेइंग करेक्ट लगता है। ज़रूर लगता है कि वो थोड़ा टोन डाउन कर सकते हैं, उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा है, उनको उस चीज़ पे डेफिनेटली कंट्रोल रखना चाहिए, वो रखेंगे आई थिंक। बट आई लाइक द वे ही इज़ प्लेइंग द गेम।